ओम शांति। नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक आपकी ऐसी आदत के बारे में जिसे आप बहुत बड़ा इशू ना मानते होंगे और इसे एक नॉर्मल तरीके से लेते हैं, लेकिन आज मैं बताऊंगी कि ये एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है, आपको सफलता से दूर कर सकती है आपकी आदत। और वो आदत है काम को टालने की आदत। तो क्या आप भी इस आदत के शिकार हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। एक्चुअल में हम सब क्या सोचते हैं कि डेडलाइन आएगी तो कोई भी कार्य को हम कर लेंगे और कहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, जब डेडलाइन आती है हम कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस समय पर क्या आपको मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है या आपको मानसिक प्रेशर आता है? जब टाइम की लिमिट हो और काम ज़्यादा हो तो प्रेशर आता है। तो ये मानसिक तनाव से जब हम गुजरते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे को स्ट्रेस आता है, तो ये कितना बड़ा नुकसान है हमारे लिए कि स्ट्रेस में हम काम कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कितना स्ट्रेस है, काम में कितना स्ट्रेस है, पर बिफोर काम करने का हमें मोटिवेशन भी नहीं मिलता है। दूसरा कि हम डेडलाइन पर ही काम करने की इस आदत के इतने आदी हो चुके रहते हैं कि हर काम को ही हम टालते रहते हैं और कई कार्य तो हमारे आज तक शुरू नहीं हुए। जैसे कि एक्सरसाइज करने का हम कितना सोचते हैं, डॉक्टर ने भी कह रखा है, बीपी भी हाई रहता है, तो एक्सरसाइज करने का हमको मोटिवेशन ही नहीं आता है। हम सोचते हैं कि कोई बताए, कोई करवाए, और यदि कोई नहीं करवाने वाला है तो फिर हमको बिल्कुल भी उसको करना ही नहीं है और टाल देते हैं कि कल से करेंगे। तो वो कल कभी आता नहीं। कहते भी है ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी तो बहुरी करेगा कब। लेकिन आजकल कहा जा रहा है आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, अभी इतनी जल्दी क्या है बहुरी, जीना है अभी बरसों। तो कहीं ये कहावत तो नहीं हमने अपने दिमाग में फिट कर ली है? मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, बंदर की कहानी, देखो बंदर की ये कहानी भी हमें यही बताएगी कि कहीं हम वो बंदर तो नहीं बन गए हैं। एक्चुअल में एक बंदर था, वो मंदिर के सामने रहता था। तो देखा उसने कि मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं, तो बहुत ज़्यादा वो व्रत उपवास सब कर रहे हैं। तो बंदर ने सोचा क्यों ना मैं भी पुण्य कमाऊं, आज के दिन में अन्न जल का त्याग करता हूँ शाम को 6 बजे तक। तो बंदर ने जब ये सोचा, तो बंदर ने जब सोचा तो बहुत अच्छी थॉट है ये तो, भाई हम भी ऐसी कुछ अच्छे अच्छे संकल्प लेते हैं ना, थॉट्स क्रिएट करते हैं। बंदर एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। लेकिन अब फिर क्या होता है, एक शक्तिशाली जो थॉट होती है ना, उसको कमज़ोर करने के लिए फिर कई थॉट्स, क्योंकि लेट होते जाते हैं तो कमज़ोर थॉट्स हमारे ऊपर हावी होती है। अब वो उसने सोचा कि भाई मैं इसको करूं, कि उपवास करूं, लेकिन उसने सोचा पेड़ के नीचे कब तक बैठा रहूंगा, और कमजोरी आ गई, पेड़ के ऊपर ना चढ़ पाया तो क्या होगा, क्यों ना पेड़ के ऊपर चढ़ करके फिर व्रत करूं। व्रत करने के लिए फिर पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन कुछ समय बाद फिर एक थॉट आई। वो क्या थॉट थी कि मुझे अब शाम तक कैसे मैं रहूंगा, कभी मुझे थकावट हुई तो, और खाना नहीं बना तो, मतलब मुझसे लेते नहीं बना तो मैं केला रख लेता हूँ। केले के पेड़ पर था, केला हाथ में लिया। थोड़े समय के बाद उसको खैर संकल्प आया कि मैं ये केला जो है इसको छील कर रख लूँ, तो क्योंकि शाम तक छीलने की ताकत न रही। तो केला छीला, केले की खुशबू आई, केले की शक्ल देखी, केला खा लिया। और क्या थॉट क्रिएट की कि अब क्या है, रोज ही दिन तो आते ही हैं, व्रत आज नहीं तो कल से कर लेंगे, कोई बड़ा नहीं बात है, चलो आज तो खाने को मिला। तो हम भी ऐसे ही कई बार कोई भी एक शक्तिशाली जो थॉट आती है ना, उसके ऊपर जो कमज़ोर संकल्प आते हैं, उसमें हम अपनी उस टारगेट से दूर हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि किस प्रकार से हम इस आदत से छुटकारा पाएं और ये आदत हमें कितना नुकसान करती है। सबसे बड़ी बात है कि जब हम काम को टालते हैं तो हमें मानसिक तनाव या स्ट्रेस आता है, और इस स्ट्रेस के कारण हम वो उस कार्य को करते समय हमारी मानसिक स्थिति जो है वो बहुत काम एंड कूल नहीं रह पाती। हम उस काम को एंजॉय नहीं कर सकते, केवल उस काम को कंप्लीट करने की तरफ जाते हैं। क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज में भी ये होता है, और कोई हाउस वाइफ है या कोई विद्यार्थी है उनके साथ भी सेम है। तो और दूसरा क्या होता है कि जब तक हम उस काम को ना कर ले तब तक बर्डन बना रहता है, अंदर कॉन्शियस में वो बना रहता है, और उसकी वजह से मानसिक थकावट का अनुभव होता है। उतना कार्य को करने पर नहीं होगी थकावट जितना उसके बारे में सोचने से होती है। एक्चुअल में आप सोच सकते हैं कि हम मूवी देख रहे हैं या हम तो दोस्तों के साथ हैं,
हाँ, लेकिन फिर भी कॉन्शियस में वो टास्क बना हुआ है, क्योंकि आपने अभी तक उसको कंप्लीट नहीं किया है। तो कैसे हम इस तरह की आदत से छुटकारा पाएं? देखो ये कितने बड़े बड़े नुकसान हैं। स्ट्रेस लेना और फिर काम करना, काम की एफिशिएंसी भी कम हो जाती है, काम करने के प्रति हमारी जो एंजॉयमेंट है, जो होना चाहिए काम करने का, वो भी हमें ख़त्म हो जाता है। तो कैसे हम इस आदत से छुटकारा पाएं? तो दोस्तों इसमें कुछ शॉर्ट टिप्स हैं मेरे तरफ से कि पहले तो इमरजेंसी क्रिएट की जाए। कोई भी काम करना है आपको, उसकी इमरजेंसी को क्रिएट करना है। डेडलाइन के पहले अपनी डेडलाइन बनानी है। हमारा समय है आज का, आज ही हमें ये टास्क ख़त्म करना है। मैंने लिख लिया है अपनी डायरी में या मेरे माइंड में कि मुझे इस काम को आज कर लेना है। तो दोस्तों इमरजेंसी क्रिएट करने पर अपने आप अपने अंदर ऐसी मतलब पावर आएगी कि हम उसको कर पाएंगे उसी दिन। दूसरा है कि हमें उस काम को करने के लिए बहुत सारा मोटिवेशन भी चाहिए होता है कि हम उसको कैसे करें। जैसे एक्सरसाइज का एक एग्जांपल ले लें, तो उसके लिए आप टारगेट बनाओ छोटे छोटे। एकदम से हम के 2 घंटे एक्सरसाइज करना है पर हो ही नहीं पा रही, 1 मिनट से स्टार्ट कर लीजिए। रोज 1 मिनट तो कर ही सकते। एक हाथ ऊपर किया, दूसरा हाथ ऊपर किया, थोड़ा कमर को हिलाया, हो गई एक्सरसाइज। क्या ये 1 मिनट का टारगेट आप पूरा नहीं कर पाएंगे? आपका मन कहेगा बिल्कुल कर पाएंगे। 1 मिनट के बाद आप 5 मिनट पर आ जाइए। धीरे धीरे टारगेट्स को बढ़ाना होता है। यदि कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो 0 से स्टार्ट कीजिए, थोड़े से स्टार्ट कीजिए, फिर उसको लेंदी कीजिए। ये भी बहुत अच्छी टिप्स है। और फिर प्रायोरिटीज डिसाइड करना, क्योंकि प्रायोरिटी के हिसाब से काम करेंगे तो वो कार्य बहुत सक्सेसफुल होगा। कई बार हम बिजली के बिल वगैरह को भी कहते हैं पोस्टपोन करते रहते हैं कि बिल भर देंगे, और कई बार इस मोबाइल में भी हम उस टास्क का अलार्म भी लगाते हैं, वो भी बंद कर देते हैं, फिर भी हम नहीं करते उसको। तो इस तरह के काम बिल्कुल नहीं करना है। ये टालने की आदत खराब है और ये हमारी सोल की पावर को घटाती है। सोल की पावर है क्या? काम को तुरंत करना, और काम को टालना सोल की पावर को घटाना है। और हमारी सोल की पावर ही सब कुछ है। सोल पावर को बढ़ाएं, मन की शक्ति को बढ़ाएं, विल पावर को बढ़ाएं। विल पावर तभी बढ़ेगी जब हम इस तरह से लक्ष्य बनाएंगे और उसको हासिल करने के लिए एनी हाउ समय पर काम करने की आदत डालेंगे। आगे के वीडियोस में और इस तरह की कुछ बातों को लेकर मैं बिल्कुल आऊँगी। नमस्कार।